यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से सरकार चला रहे हैं। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि ये गलत है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनता के लिए केजरीवाल है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, केजरीवाल को लेकर? क्योंकि विपक्ष एक साथ एकजुट आ रहा है इसको लेकर, कह रहे हैं हम पूरा प्रदर्शन करेंगे जब तक ये बाहर नहीं आएंगे। जिसको आप विपक्ष मानते हैं वो खुद ही आपस में पक्ष विपक्ष हैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही केजरीवाल का जन्म हुआ था। वो तो मौका परस्त लोग हैं कि जब अस्तित्व मिट रहा है तो एक हो रहे हैं। अब मोदी के बढ़ते हुए कद को, बढ़ते हुए लोकप्रियता को, और फिर एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक सरकार चलाकर दुनिया में स्थान दिलाने वाले मोदी जी के खिलाफ किसी के पास शक्ति नहीं है, इसलिए वो आपस में उसको मुद्दा होना। केजरीवाल के पास अगर कोई सबूत है तो उसे न्यायालय को दें, क्योंकि लोकतंत्र न्यायालय से चल, मेरी विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया है। तो ऐसे में विधायिका ने कानून बनाया है, कार्यपालिका ने उसमें सबूत दिए हैं, न्यायपालिका ने उन्हें जेल भेजा है। कोई सी आदमी को सरकार थोड़ी जेल भेजती है, न्यायपालिका में अगर सबूत है तो छोड़ देती है सरकार। रात में कोर्ट बैठती रही हैं रात में सुप्रीम कोर्ट खुले हैं तमाम लोगों के पक्ष में विपक्ष में जो है वो है। तो ऐसे में उनके पास कोई सबूत है तो देना चाहिए, नहीं तो जनता जनार्दन है, जनता फैसला ले चुकी है मोदी के साथ। जैसे कि कल बीजेपी की एक बैठक हुई है दिल्ली में, माना जा रहा है कि यूपी के कुछ सीट्स को लेकर चर्चा हुई है, लगभग कुछ फाइनल भी हो गए हैं, अनाउंसमेंट आज या कल में हो भी सकता है। आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि आपका जो दल है, क्योंकि विधानसभा में आप नंबर्स लाए थे, आप सीट्स लाए थे, तो आपको लगता है कि लोकसभा में आप भी एक सीट डिजर्व करते हैं या करते थे, मिलनी चाहिए थी? देखिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्माल सखा निषाद राज गुरुराज महाराज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित भाषा, मर्यादा के अंदर काम करना है, तो हम लोगों का काम जो है वो करना है। अगर उसका इनाम अगर इसी तरीके से तो भी हम लोगों को मंजूर है। हम लोग तो जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, और बड़े भाई के रूप में हम परिवार हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं। हम अपने परिवार से कह के चले आए हैं, उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छाई है कि वहाँ एक समूह में निर्णय होता है, मतलब एक आपस में एक समिति निर्णय लेती है। उस समिति का क्या विचार है, क्या बड़ी भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए बहुत कुछ है, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी समाज के लिए। तो हमारा तो प्रमुख मुद्दा है कि हमारे समाज का जो आरक्षण है हम उस पर रिजिट रहते हैं, उसके लिए तथ्य हम बार बार पेश करते हैं। और जब भी मिलते हैं, चाहे मोदी से मिले, चाहे अमित शाह जी से मिले, चाहे नड्डा साहब से मिले, तो हम अपने समाज का जो संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था है उस पर लागू करने की बात करते हैं। अब बाकी निश्चित रूप से आवाज़ है, निषाद पार्टी मछुआ समुदाय है, तो उसकी आवाज़ बनकर अगर हम हैं तो समाज की आवाज़, आरक्षण, समाज की आवाज़ जो है सदन में उपस्थिति है। मैं साल भर से कहते रहा कि निषाद पार्टी को मैं आश्वस्त करता हूं कि अपने सिंबल पर लोकसभा में इस बार जाएगी। तो अभी 25 सीटें बाकी हैं, उसमें कोई भी सीट दे सकती है, उस पर पहले हम कुछ कहने से कहें। अगर नहीं मिली तो तब भी भारतीय जनता पार्टी ही अभी हमारे आरक्षण के मुद्दे को पिछली सरकारों ने सारी फाइलें गायब करा, गलत दिशा में उसको भगा दिया। 30 साल मतलब 70 साल से इन्हें वंचित रखा। अब भारतीय जनता पार्टी हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो संवैधानिक मुद्दे हैं, उस पर पहल कर रही है। तो जो सरकार समाज के उस हिस्से की राजनीति में आरक्षण देने पर पहल कर रही है, तो समाज के हितों में तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं मनोज पांडे, राकेश प्रताप, इनको जो है अब सीआरपीएफ की सुरक्षा में ये सब रहेंगे, क्या कहेंगे? भाई ये काम सरकार का और एलआईयू का है, किसको क्या कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमने भी सुरक्षा की मांग कर रखी है, हमें भी भाई मिली हुई है, हमें भी चाहिए। अभी परसों ही रात में हमारी सुरक्षा में चूक हुई, उसमें घुस गया, हमारे जो पीआरओ है उसको चोट लग गया। तो हमारी भी हमें भी सुरक्षा मांग कर रखा, देखो कब देती हैं। कब मांग की आपने, कितने दिन हो गए मांग की? मतलब मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, केंद्र से मिलता हूँ, तो हमेशा मैं उस बात को रखता हूँ कि भाई हमने जब से मैं आया हूँ 11 विधायक, हमेशा हमने 11 हारी हुई सीट ली थी और ऐसी सीट ली थी जो बहुत बड़े बड़े बाहुबली थे, और उनको मैं हरा के आया हूँ और 9 जिताया हूँ। और एक ऐतिहासिक है कि 2017 के बाद मैं जब आया हूँ, 2000 आपके पास 19 में आने के बाद एक तरीके से
कि जब से मैं निषाद पार्टी खड़ी बड़ी हुई है तो कांग्रेस और सपा बसपा बैकफुट पर आ गई है। तो ऐसे में हमारी दुश्मनी बहुत बढ़ चुकी है। हमारी सुरक्षा अन्य लोगों की अपेक्षा हमारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम नेता जो है, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दास बलवा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जमुना निषाद, फूलेंद्र, ये सारे नेता हमारे सुरक्षा की चूक के नाते मारे गए। तो ये मछुआ समुदाय की आबादी 18% है, तो इनका जो भी नेतृत्व करता हो मारा जाता, तो इस समय हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारे उस नेतृत्व को देखते हुए हमारी सुरक्षा को और पुख्ता करना चाहिए। अब सरकार का काम है कब करती है। अभी आपकी कौन सी सुरक्षा और आप कौन सी मांग हमारी करते हैं? सुरक्षा वाई है। हम चाहते हैं कि अन्य हमारे मतलब सेंट्रल एजेंसी हो, दूसरे प्रदेशों में हम जाते हैं, क्योंकि पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। तो दूसरे प्रदेश में जाने के बाद ये सुरक्षा शून्य हो जाती है। दिल्ली जाते हैं तो शून्य हो जाती है। तो हम दूसरे जगह शून्य हो जाए तो हमें तो मेरे जाने से मैं छत्तीसगढ़ भी पार्टी खड़ा बड़ा किया, वहाँ जीत दिया, मध्य प्रदेश किया, राजस्थान किया, हिंदी भाषी क्षेत्र पश्चिम, अभी हम महाराष्ट्र में। तो पूरे भाई जब हमारी बात मछुआ समुदाय को अगर बजट देना है, जो हमारी बात सुनी जा रही है, तो देश में हितों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, ये बजट के रूप में मछुआरों को हितों की रक्षा के लिए आवाज़ है। तो सुरक्षा भी हमें मिलनी चाहिए। आपने कहा सिक्योरिटी को लेकर, जो बागी विधायक है जिन्होंने अभी बीजेपी या एनडीए ज्वाइन भी नहीं किया है, जो अभी मोटे तौर पर सपा के साथ है, उनको सीआरपीएफ मिल जाना, इस तरह की सुरक्षा मिल जाना, और आप क्योंकि बहुत टाइम से हैं, आपने विधानसभा चुनाव जो नंबर्स बताए, आपने जिताया भी उन जगहों से जहां शायद बीजेपी नहीं जीत सकती थी, उसके बाद भी आपको अभी तक कुछ भी उस तरह का जो नहीं दिया गया जो आप मांग। ये तो सरकार का फैसला लेना काम है, हमारा काम है कहना है। और अभी फिर कहूँगा कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा मिलने का, अपनी बात रखेंगे अपने विभाग के विकास पर, और जो जो हमारी योजनाएं धरातल पर लाए हैं और जो है और सुरक्षा से संबंधित, अपने कार्यकर्ताओं के समायोजन से संबंधित, उन्हें भी आयोग वगैरह में रखा जाए। तो सारे विषयों पर बात के लिए मुख्यमंत्री जी से समय मांग रखा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद, और साहब कहा है सुरक्षा की मांग की है। और रही बात केजरीवाल की, जो उनके पास सबूत है उनको कोर्ट में दिखाएं, ये बात कही है यूपी सरकार के मंत्री ने। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।